सुबह सुबह का समय था। नीलू चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी। इस बार उसने बैगन की खेती की थी। तभी वहाँ उसका बेटा कुक्कू आ जाता है। मम्मा, आप अकेले काम कर रही हैं, मुझे बुला लेती, मैं भी आपकी मदद कर देता। नहीं बेटा, बस मुझे खाद देनी थी, वो मैंने दे दी। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं। चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। मम्मा, ये खाद डालने से क्या होगा? बेटा, ये एक स्पेशल खाद है, इसे मैंने खुद तैयार किया है फलों के छिलकों से। इससे बैगन बड़े स्वादिष्ट तैयार होंगे। बैगन भी कभी स्वादिष्ट होते हैं? मम्मा भी कैसी बातें कर रही हैं। शरारती कहीं की, मुझे पता है तुझे सब्जियां पसंद नहीं, इसीलिए मैंने तेरे लिए स्पेशल खाद बनाई है। अब सब्जी खा कर देखना, सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगेगी। दोनों माँ बेटे अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू के इस फॉर्मूले ने तो कमाल ही कर दिया। इससे बैगन का स्वाद सिर्फ अच्छा ही नहीं हुआ, बल्कि उसमें हर तरह के फल और सब्जियों का स्वाद आ गया था। कुक्कू बेटा, बैगन की सब्जी तुम्हें पसंद आई? हाँ मम्मा, ये तो सबसे स्वाद वाली सब्जी है। अब से तो ये मेरी फेवरेट सब्जी है। नीलू की बैगन की खेती अब पक चुकी थी। उसके बैगन की खेती के स्वाद के चर्चे तो पूरे जंगल में होने शुरू हो गए थे। कालू जी, बैगन तो हमने भी अपने खेतों में उगाए। पूरा जंगल नीलू की फसल की तारीफ ही क्यों कर रहा है? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया नीलू ने जो सब उसकी फसल की तारीफ कर रहे हैं? मैं पता लगा कर आता हूँ। फिर कालू जाता है और नीलू के खेत में छिपकर बैठ जाता है। तो मैं खेतों में काम कर करके मेरे पंख तो कितने सूख गए हैं। मेरी माँ ने कहा था जब पंख सूख जाएं तो उस पर एलोवेरा लगाने से पंख मुलायम हो जाते हैं। आज मैं अपने पंखों पर एलोवेरा लगाऊंगी। कालू नीलू से थोड़ी दूरी पर छुपा होता है, इसलिए नीलू की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही होती है। वो उसके हाथ में एलोवेरा देखकर सोचता है शायद यही वो चीज़ है जिससे नीलू की खेती इतनी स्वादिष्ट हो रही है। कालू जी, आ गए आप? क्या खबर लाए हो? पता चला नीलू अपने खेतों में क्या डालती है जिससे उसकी फसल इतनी अच्छी होती है? हाँ हाँ, मैं सब पता लगा के आया हूँ। नीलू ने अपने खेतों में बैगन के साथ साथ एलोवेरा भी उगाया है, इसलिए उसके बैगन इतने स्वादिष्ट हुए हैं। अच्छा, तो ये राज है नीलू की खेती का। अब हम भी अपने खेतों में ऐसी ही खेती करा करेंगे। नीलू के अनोखे स्वाद वाले बैगनों की चर्चा राजा के महल तक पहुंच जाती है। राजा नीलू की फसल खरीदने के लिए अपने सिपाहियों को भेज देता है। नीलू, हमारे जंगल में विदेशी मेहमान आ रहे हैं। अगर तुम्हारी सब्जी हमारे राजा साहब और उनके विदेशी मेहमान को पसंद आई तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर नीलू और कुक्कू दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। आइए आइए, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। राजा बाजीगर परदेसी पंछी का बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। विदेशी मेहमान के स्वागत में राजा के यहाँ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और विदेशी पंछी के आगे पेश किए जाते हैं। राजा साहब, इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे मेहमान हैं, थोड़ी बहुत तो मेहमान नवाजी बनती है। आपने बैंगन की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार हमारे जंगल के अनोखे स्वाद वाले बैंगन चखकर देखिए। परदेसी पंछी बैगन का भरता खाते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना अनोखे स्वाद वाला बैगन नहीं खाया था। ये सब्जी बैगन का भरता है?
ऐसे अनोखे स्वाद वाला बैंगन का भरता मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं खाया। राजा साहब, बुरा ना मानो तो मैं इस बैगन को उगाने वाले खेत के मालिक से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको अपने सिपाहियों के साथ भेजता हूँ। नीलू कुक्कू के साथ खेत पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ राजा के सिपाही उस परदेसी पंछी के साथ आते हैं। राजा के सिपाही हमारे खेत में ये किसे लेकर आए हैं? मैं इस जंगल का शाही मेहमान हूँ। तुम्हारी उगाई हुई सब्जी खाई तो मैं तुमसे मिलने चला आया। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ परदेसी पंछी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। इस बात को जंगल के राजा बाजीगर भी जानते थे। वो यहाँ नीलू को इनाम देने नहीं, बल्कि उसके बैगन की खेती का नया फार्मूला उससे लेने के लिए आया था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे सौदा करने आया हूँ। अगर तुम अपनी खेती का फार्मूला मुझे दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम। तभी राजा बाजीगर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। राजा बाजीगर को परदेसी पंछी के इरादे पहले से पता थे, इसलिए वो उसका लगातार पीछा कर रहे थे। दुष्ट पंछी, मैं तेरे इरादे पहले से ही जानता था। तू हमसे यहाँ दोस्ती करने नहीं, बल्कि हमसे फ़ायदा उठाने आया था। ये फार्मूला तुम्हें नहीं मिल सकता। ये फसल हमारे जंगल नवरंग वन की स्पेशल सब्जी है और हमारे नवरंग वन के नाम से ही जानी जाएगी। आप अपने नेक इरादे लेकर यहाँ से चले जाइए। परदेसी पंछी वहाँ से अपना सा मुँह लेकर चला जाता है। नीलू, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारे खेत की बैंगन की फसल हमारे जंगल की राज्य फसल कहलाएगी और तुम्हें इनाम में खेती करने के लिए बड़ी ज़मीन दी जाएगी। ये ऐलान कर कर राजा वहाँ से चला जाता है और इधर कुक्कू और नीलू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कुक्कू बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और इतना अच्छा इनाम। कुक्कू बेटा, मैंने तो ये फार्मूला तेरे लिए बनाया था ताकि तुझे सब्जियां पसंद आ जाएं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसका इतना अच्छा इनाम मिलेगा। इधर नीलू की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। उसको खेती के लिए बड़ी ज़मीन भी मिल जाती है और उसकी फसल को भी राज्य फसल का दर्जा मिल जाता है। और इधर बेवकूफ़ कालू और गोरी अपने खेतों में तरह तरह के केमिकल डालकर अपने खेतों को बर्बाद और ज़मीन को बंजर कर डालते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।